नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हमारे साथ इस छोटी सी ख़ास मुलाकात में मध्य प्रदेश के ही एक ऐसे युवा कलाकार हैं जिनसे बहुत संभावनाएं भविष्य के लिए हैं। पहले भी हम आपसे उनकी मुलाकात करा चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की भी वो जिस पट्टी से हैं वहाँ मुंबई में मध्य प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी, मैं बल्कि कहूँगा कि मुझे तो याद ही नहीं आता कि नर्मदा पट्टी से, हालांकि नीतीश तिवारी जी जो हैं डायरेक्टर नामचीन दंगल जिन्होंने डायरेक्ट की, वो रहने वाले तो नहीं हैं, लेकिन होशंगाबाद से उनका रिश्ता रहा है जब हमने उनसे बातचीत की थी। लेकिन ये जो नर्मदा पट्टी का इलाका है, ख़ास तौर से आप कहें कि सलकनपुर और बुदनी के आसपास का, जो एक बहुत ही सुंदर और बौद्ध टूरिज़्म के लिए भी एक बहुत आकर्षण का केंद्र है, अनटैप्ड है अभी वो। बौद्ध टूरिज़्म का ये सर्किट सांची से आगे सलकनपुर और आगे तक जाता है, लेकिन अभी यहाँ वो चीज़ें खोजी जा रही हैं, तलाशी जा रही हैं और डेवलप वो हो रहा है। तो मुलाकात करिए मेरे साथ इस समय जो आश्रम 3 आप देख रहे हैं, एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज़ जो नामचीन डायरेक्टर प्रकाश झा जी ने जिसको निर्देशित किया है और जो कुछ कंट्रोवर्सीज सो कॉल्ड रही उनकी वजह से भी चर्चा में रही, उसमें इसकी जो आश्रम 3 का जो ये जो ऑनगोइंग सीरीज़ है, इसमें एक बहुत अहम किरदार पुलिस अधिकारी का निभाने वाले और नर्मदा पट्टी से आने वाले हमारे अपने नर्मदा क्षेत्र के विक्रम मस्ताल शर्मा साहब हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं विक्रम जी आपका। सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि हमेशा की तरह फिट, चुस्त दुरुस्त और एज़ यूजुअल खूबसूरत, किस तरह से आप देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म ने किस तरह की संभावनाएं जगाई हैं, क्योंकि हमने आपको कुछ बेहतरीन किरदारों में इसके पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखा है। तो क्या आपको लगता है कि अब आप जैसे जो बहुत ऐसे कलाकार हैं जो ढूंढ रहे थे कि मौका मिले और वो मौका अब आप इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दिया है, क्योंकि पहले भी धूम मचाई है कई कलाकारों ने अपने अलग अलग किरदारों के ज़रिए? बिल्कुल बिल्कुल। ओटीटी ने जो संघर्ष कर रहे थे, ऐसे कलाकार जो अपनी प्रतिभाओं को दिखाना चाहते थे और उनको माध्यम नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि माध्यम लिमिटेड थे, माध्यम मिल नहीं पा रहे थे। ओटीटी के माध्यम से नई तरह की स्टोरीज आई, नए तरह का स्टाइल आया, तो लोगों को काम करने का मौका मिला और एक कैसे से एक नव चेतना आ गई है। कैसे आप याद करते हैं प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना और एक ऐसी वेब सीरीज़ में काम करना जो किन्हीं किन्हीं कारणों से विवादों में भी रही, विरोध में भी रही और इसीलिए खूब देखी भी जा रही है? आश्रम 3 में मुझे प्रकाश जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री की एक लाइब्रेरी हैं। हर तरह की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बड़े बड़े कलाकारों को ज़मीन से आसमान तक पहुँचाया है। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे आश्रम 1 शूट हुई भोपाल में, मुझे मौका नहीं मिला। मुझे तो कुछ दोस्तों ने बॉम्बे में पूछा कि आपको मौका नहीं मिल पाया। मैंने कहा हाँ यार, मिस कर रहा हूँ। सेकंड सीज़न आया तो मैंने कहा शायद इसमें नंबर लगे मेरा, तो उसमें भी नंबर नहीं लगा। थर्ड में मुझे कॉल आया प्रकाश जी के यहाँ से कि भाई प्रकाश जी का कॉल है। तो मैंने किस सीरीज़ के लिए, शूटिंग चल रही थी उसकी के लिए, आश्रम 3 के लिए ऐसा कैरेक्टर है जो दर्शन कुमार उजागर बने हैं, उनके भाई का रोल है, दिल्ली के एसपी हैं, काफ़ी दमदार रोल है, आप करना चाहेंगे क्या? तो मैंने कहा यार तुम अंधे आदमी को आंख दे रहे हो, कह रहे हो कि करना चाहोगे। मन में सोचा जी। तो फिर कल मैं ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। ऑडिशन कर रहा था तो मैं बहुत कॉन्शियस हो गया था। मुझे लग रहा था कि एनी हाउ मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, कैसे भी होना है। तो मैंने अपना बेस्ट दिया और मैं मतलब घड़ी को देखता रहा, इधर देखता रहा कि 1 घंटे में कॉल आएगा, 1 घंटे में कॉल आएगा। 1-1.5 घंटे बाद कॉल आया वहाँ से कि लिए यू आर सेलेक्टेड, आपकी सुबह की फ़्लाइट है, आप दिल्ली आप भोपाल आ जाइए। सॉरी। तो भोपाल मैं पहुंचा हूँ, फिर मेरा शूट चालू हुआ। प्रकाश जी को देखा, नर्वस, वो रेसल्स कराते हैं, गए सर, पर बहुत ही सरल। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच के रखी थी, उनके इतने बड़े डायरेक्टर हैं, ऐसा करते होंगे, वैसा करते होंगे, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया। जब उनके पास पहुँचा, जिस तरह से उन्होंने मुझे डिस्क्राइब किया, एक्टर को बहुत फ्री छोड़ते हैं, वो एक्टर की ऐसी कला को निकलवाते हैं आपके जो आप पे छुपी होती है, आपको पता ही नहीं होता। मुझे कुछ ऐसे मेरे छुपी हुई चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, जो उन्होंने निकलवाई। और मैं जो छोटी छोटी गलतियां कभी करता था, इंसान में गलतियों का पुतला है, पर वो भी उन्होंने दूर की। तो अलग एक मज़ा आया और बहुत खुश था मैंने बहुत खुशी से की। मैंने कहा यार इतने बड़े गुरु के साथ, मतलब एक क्लब को द्रोणाचार्य नहीं मिले थे, मतलब सामने सामने, पर मुझे मिल गए थे, तो मैं बहुत खुश था इस बात से। ओटीटी में जो भी प्रोजेक्ट्स शूटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ एक बड़ा
फैमिली बॉन्डिंग जैसा रहता है, क्योंकि बड़ी जल्दी जल्दी आपको नतीजे देने हैं और एक बड़ी इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ सारे को आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्ट, तमाम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये जो बॉन्डिंग होती है, इसको आपने किस तरह देखा आश्रम 3 में? किस तरह से बॉबी देओल को भी आपने देखा, क्योंकि इन दिनों वो भी खुद को रीडिस्कवर कर रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बड़े ऑनेस्ट कन्फेशन भी किए कि लंबे समय बाद निराशा से, और ये भी उन्होंने बहुत ऑनेस्टली कहा कि मैं एक तरह से शराब नोशी में डूब ही गया था, लेकिन वहाँ से निकल कर मुझे फिर से एक मौका, एक नया जीवन मिला है और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ उसको। बॉबी सर के साथ मैंने जो एक सीन हुआ मेरा, काफ़ी शानदार कलाकार हैं वो, और मैं सोल्जर के बॉबी देओल को सोच रहा था, लंबे बाल, बॉडी और रेत पे दौड़ना, उस तरह का सोच रहा था। पर यहाँ देखा तो बिल्कुल डिफरेंट वर्जन देखा। मुझे लगा कि बिल्कुल बाबा निराला ही हैं और ये बाबा ही हैं। उनकी शब्दावली, उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल टोटली डिफरेंट था। फिर मुझे बाद में समझ आया कि सारा जो हर किरदार अपने रोल में परफेक्ट दिख रहा है, उसका पीछे जो राज था वो प्रकाश जी थे। वो हर किरदार को बताते थे कि आपका इतना है, आपका इतना है, आपका इतना है। और सारे बच्चे, मतलब सारे एक्टर बिल्कुल एक टीचर के सामने बिल्कुल डिसिप्लिन में काम करते थे। उसका सारा श्रेय अगर बॉबी जी का जो बिल्कुल ट्रांसफ़र हुआ है, उसके पीछे प्रकाश जी का हाथ है। कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो डायरेक्टर है, और फिल्म ये कहा भी जाता है कि वो डायरेक्टर का मीडियम होती है और एक्टर का भी मीडियम बेहिचक है ही हमेशा से, लेकिन एक्टर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो डायरेक्टर कर पाता है, क्योंकि टैलेंट तो है, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना और उसको निकाल के बाहर ले आना, ये डायरेक्टर का काम होता है। कोई और ऐसा यादगार अनुभव जो आपको याद आता हो इस सीरीज़ के साथ? क्योंकि अब हम ये भी सुन रहे हैं कि सीरीज़ 4 भी, हाँ, कुछ संभावनाएं मैंने सुनी हैं, ऐसे मुझे भी है। और अगर 4 सीज़न आएगा तो टचवुड मेरे लिए तो बहुत अच्छा होने, क्योंकि मेरा ट्रैक काफ़ी आगे डेवलप हो जाएगा। और इसी सीज़न में मुझे लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं ये कहूँगा कि प्रकाश जी बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, और इवन उनके ज़रिए भोपाल, जयपुर और छोटे शहरों के लोगों को काम करने का मौका मिला है, और वो फ़र्क नहीं करते हैं। मतलब अगर मेरा सीन दर्शन जी के साथ था, दर्शन कुमार जो अभी कश्मीर फाइल्स में बहुत हिट रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, उनके साथ मेरा सीन था, तो अगर कोई दर्शन कुमार कोई गलती करते थे तो नहीं नहीं दर्शन, तुम्हारी लाइन ऐसी है, तुम्हें ऐसे बोलना है, विक्रम तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम एसपी हो, तुम्हें रुबाब रखना है, तुम एसआई हो, तुम्हें अंडर बोलना है, एसआई का नेचर लेना है, तुम्हें एसपी का नेचर नहीं लेना है। तो इस चीज़ों पे काम करते थे, तो उनके लिए सारे एक्टर समाने थे। अगर बॉबी जी के साथ कोई सीन है तो वो उस चीज़ का भी ध्यान रखते थे कि नहीं, आप पुलिस वाले हो, ये क्रिमिनल है, आपको वैसे बिहेव करना है। ऐसा नहीं कि बॉबी सर हैं और आप वो, नहीं, पूरी तरह से आप एज ए एक्टर प्रकाश जी तो बहुत फ्री छोड़ते हैं। उनको लगता है कि ये कलाकार है, ये आदमी ये किरदार कर रहा है, इसको ऐसा ही करना चाहिए। आगे और क्या प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं? क्योंकि दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों के बारे में भी हमने सुना था कि वहाँ से भी आपके मौके हैं और आप वहाँ भी काम कर रहे हैं। कुछ OTT के भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज्ड हैं। किस तरह देख रहे हैं आने वाले समय को? बहुत अच्छा समय है, और टचवुड कोरोना लगभग चला गया, थोड़े बहुत के अंशों में कई हैं वो कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है हमारी सभ्यता में कोरोना के साथ जीना आ गया, तो हम अब कोरोना की इतनी टेंशन नहीं है। और साउथ के अच्छे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पुष्पा, बड़ी बड़ी KG, बड़ी फिल्में आ रही हैं, तो लकीली मैं 2-3 फिल्में कर रहा हूँ, और वही एक्शन, मार धाड़ और जो जनता पसंद कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ दीपावली के आसपास तक फिल्में आएंगी। एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ बड़ी सोनी लिव के लिए, जिसके डायरेक्टर हैं पाज सरकार, वो भी बड़े डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और एक अमेज़न प्राइम की सीरीज़ आने वाली बहुत जल्द, उसमें भी धमाकेदार रोल आने वाला है काफ़ी ज़्यादा, तो हैं कुछ काम। जी, अभी हमने आपको पुलिस अधिकारी के किरदार में इसके पहले भी देखा वेब सीरीज़ में, तो आपकी पर्सनैलिटी को सूट भी करता है। हालांकि आपका चेहरा जो गिफ्टेड है नेचर से, और जिस तरह की आपकी काबिलियत है वो हर किरदार के लिए फ़िट है जिस तरह से आपको मिला है। फिर भी क्या कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल से, क्या मन में ख्वाहिश है कि कोई ऐसा किरदार, वो किस तरह का किरदार है आपके सपनों का जिसको आप निभाना चाहते हैं आगे जाके? सर मेरे नहीं रहे हैं इरफान सर नहीं रहे हैं, तो मैं उन जैसे उन्होंने किरदार जिए हैं, पीकू का देख लीजिए, अलग देख लीजिए, कमाल के कैरेक्टर हैं, मतलब लगता है कि वो अब व्यक्ति वहाँ चला गया, तो वो उस तरह के किरदार जीना चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि इस देश का जो सर्वोत्तम अवार्ड है, नेशनल अवार्ड, वो मिले मुझे, तो एक लगे कि हाँ मेरी जर्नी संपूर्ण हुई।
अभी हमारी दिव्यंका त्रिपाठी से बात हुई थी जब वो भोपाल आई थी एक अवार्ड के लिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि टेलीविज़न आर्टिस्ट को या ओटीटी को भी शामिल करें। तो आप इनको क्यों फिल्म फेयर या दूसरे अवार्ड्स के लिए आप नॉमिनेशन के लिए कैटेगराइज क्यों कर देते हैं कि ये टेलीविज़न का कलाकार, ये ओटीटी का कलाकार? आप नेशनल फिल्म अवार्ड भी देते हैं तो कलाकार ही है। आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं उनकी इस बात? बिल्कुल सही बात। देखिए आप मैं खुद भी काम करता हूँ, इस बात का ध्यान रखता हूँ, भले प्लेटफॉर्म छोटा हो या बड़ा हो, मैं पूरी मेहनत करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मैं स्पिलबर्ग साहब की फिल्म में काम कर रहा हूँ या राजामौली सर जो हमारे यहाँ बहुत बड़े डायरेक्टर हैं उनके फिल्म में काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा है हल्का सा भेदभाव, पर अब जनता उस भेदभाव को कम कर रही है, क्योंकि इसी की बात है कि ओटीटी की फिल्में, साउथ की फिल्में चल रही, क्योंकि साउथ की जो लोग हैं, स्टार हैं, वो पहले यहाँ हमारे उत्तर भारत में लोग उनको जानते नहीं थे, पर अब सर आंखों पे लोग उनको बिठा रहे हैं। लोग हर गांव में भी, मैं जाता हूँ छोटे से अपने फार्म हाउस, वहाँ लोग, छोटे बच्चे भी कहते हैं कि भैया आप साउथ में काम करें। मैंने कहा कर रहा हूँ। कहले भैया वो मिले आपको आलू, वो मैं झुकेगा नहीं। तो लोगों में वो बात आ गई है, वो बात आ गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक एक्सेप्टेंस है और कुछ बहसें भी छिड़ी हैं इसकी वजह से। खैर ये उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम एक्टिंग है जहाँ तक पहुँचे, मोहब्बत की जगह। फैज़ साहब माफ़ करें। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ विक्रम जी बातचीत के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं आपको। बहुत सहज हैं आप, सरल हैं, और मध्य प्रदेश की माटी का बेहिचक ये असर है कि विक्रम जी को आप जब भी देखते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। कोई स्टारडम या ऐसी चीज़ें, इसका संबंध किसी छोटे या बड़े कलाकार से नहीं जुड़ता है। ये एक एटीट्यूड होता है जो आमतौर पर माना जाता है कि आर्टिस्ट अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन मैं जब भी विक्रम जी से मिलता हूँ तो उनकी सहजता, और इसका श्रेय मैं निश्चित तौर पर उनके संस्कारों को, उनके पेरेंट्स को, उनकी अपब्रिंगिंग को देता हूँ, कि जिसने उनको ये बताया है कि आप हमेशा अपने आप को देखिए, विनम्र रहिए और बेस्ट चीज़ों के लिए कोशिश करिए। तो देखिए आप आश्रम 3 अगर देख रहे हो तो उसमें इस युवा कड़क पुलिस अधिकारी को ध्यान में रखिए जो भिड़ंत लेता है एक ऐसे धार्मिक संत से जिसकी फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन जिनके काम अनैतिक हैं और निश्चित तौर पर वो अपराध के दायरे में आते हैं। तो ज़रूर देखिए ये सीरीज़, और आगे भी मध्य प्रदेश के इस बेहद संभावनाशील अभिनेता पर निगाह रखिए, जिनके कुछ बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले चंद महीनों में आपके और हमारे सामने होंगे। ख़ास मुलाकात में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।